हेलो शनिसा, सो आई एम हियर अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड नंबर 8 के पार्ट 2 की। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यंग जो है बजी को बता रहा था कि उसने जब पहली बार उसको देखा था तब से वो उसको लाइक करता है। वहाँ पे बजी कुछ सोचता है और फिर यंग के क्लोज आ जाता है। यंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तो बजी कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने मुझे बोला था। तो वहाँ पे ही वो सोचता है कि बजी ने उससे पूछा था कि तुम किस तरह के इंसान को लाइक करते हो। तो वहाँ पे यंग ने उसको कहा कि वो इंसान जो मुझे कंफर्टेबल फील करवाए और जो मेरे साथ कंफर्टेबल फील करे, और सबसे बड़ी बात वो अपनी सारी फीलिंग्स को मुझसे शेयर करे। तो बजी ने उससे पूछा था कि मुझे बताओ, अगर तुम उस इंसान से मिलोगे तो फिर तुम क्या करोगे। तो वहाँ पे यंग उसको किस करने वाला था, लेकिन उसने उसको किस नहीं किया था। बजी स्माइल करके कहता है कि फाइनली तुम उस पर्सन से मिल लिए जिसको तुम चाहते थे, और वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। वहाँ पे ही पजीजा उसके क्लोज आता है लेकिन वो उसको किस नहीं करता। तो वहाँ पे यंग उसकी तरफ देखता है और पजीजा वहाँ से भाग जाता है। यंग कहता है तुम क्या कर रहे हो, रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो। उसको पकड़ लेता है। पजी उसको कह रहा था मुझे जाने दो, और वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे। रात हो चुकी थी और सब लोग साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। पौजे जो है कहता है कि मैं कुछ और खाना लेकर आता हूँ। वहाँ से चला जाता है और पजी जो है सब कुछ नोट कर रहा था। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ पौजे की हेल्प करने के लिए। वहाँ पे यंग भी उसके साथ जा रहा था। तो वो यंग को कहता है तुम यहीं पे बैठ जाओ, और फिर वो उसके कान में बोलता है कि मुझे जो है पौजे को कुछ बताना है। यंग वहाँ पे बैठ जाता है। पौजे जो है काम कर रहा था, उसके पास पजी आता है और उसकी हेल्प करवा रहा था। और पजी कहता है पौजे को कि थैंक यू कि तुमने मेरी जो है शॉप में हेल्प की, और सबसे बड़ी बात तुमने जो है मुझ पे ट्रस्ट किया। फिर बजी कहता है लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं 3 मंथ में पूरे पैसे कंप्लीट नहीं कर पाया। तो वहाँ पे बजे कहता है ऐसे क्यों सोच रहे हो, वो सिर्फ 3 मंथ थे और उस पर तुम इतने ज़्यादा पैसे कंप्लीट कर चुके थे, तुम्हारे लिए बहुत था और तुमने बहुत अच्छा किया। तो वहाँ पे बजी हैप्पी होता है, कहता है क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो। तो बजे कहता है हाँ, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो फिर वहाँ पे बजी कहता है मुझे वैसे तुमसे माफ़ी मांगनी है। तो वहाँ पे बजे कहता है किस बारे में तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है। वो कहता है वो एक बार मैंने तुम्हें बोला था कि तुम यूजलेस ब्रदर हो, इसलिए। वहाँ पे बजे सोचता है कि जब वो दोनों छोटे थे तो वहाँ पे बजी जो है खेल रहा था। एक लड़का आता है, बजे को कहता है ये टॉय मुझे दो, और जबरदस्ती वो टॉय ले लेता है। वहाँ पे ही बजे आता है और वो जो है उससे कह रहा था कि मेरे भाई का टॉय मुझे वापस कर दो। तो वहाँ पे ही वो लोग जो है पौजे से लड़ने लगते हैं। यहाँ पे पौजे जो उनसे वो टॉय वापस नहीं ले पाता, और पजी कहता है पौजे को कि तुम यूजलेस हो, मुझे तुम्हारे जैसा भाई नहीं चाहिए, और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। ये सारी बातें पौजे सोच रहा था। पौजे कहता है तुम्हें अभी भी ये बात याद है। पजी कहता है लेकिन मेरा मतलब सच में भी वो नहीं था, थोड़ा जिद्दी हो जाता हूँ लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वो कहता है लेकिन मेरे लिए तुम इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ब्रदर हो। वहाँ भी वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। पजय स्माइल करके कहता है हाँ, और ये बोल किसको हक करता है। पजय कहता है मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरे बिहेव कर रहा था, और मैं तुम्हें कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अच्छे से अपनी लाइफ जियो, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें हर्ट कर ले। तो वहाँ पे पजी कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर लाइफ में कभी भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो याद रखना मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो क्योंकि तुमने मेरी हमेशा मेरी केयर की है। तो अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। अब मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुनूंगा। यंग और पजी दोनों साथ बैठे थे। पजी जो है अपने फेस पे क्रीम लगा रहा था। वहाँ पे यंग उसको कहता है मैंने तुम्हें देखा है, तुम हर रात को ये लगाते हो। तो वहाँ पे उसको कहता है हाँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर वो उसके फेस पे भी लगाता है। तो यंग उसकी तरफ देखता है। तो पजी कहता है क्या तुम्हें इसको लगाना है, अगर तुम इसको ट्राई करोगी तभी तुम्हें पता चलेगा इसके बेनिफिट्स का। तो वहाँ पे यंग कहता है क्या तुम मुझे इसको लगाओगे। तो वहाँ पे पजी जो उसके फेस पे क्रीम लगा रहा था और कह रहा था कि तुम्हें अभी ये भी नहीं पता कि क्रीम खुद को कैसे लगाते हैं। फिर वहाँ पे पजी कहता है मैंने तुम्हारे फेस पे क्रीम लगा दी। तो वहाँ पे यंग जो है उसकी क्लोज आ रहा था। तो वहाँ पे पजी उसको कहता है कि नहीं अभी नहीं, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मुझे सोना है। तो वहाँ पे यंग थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर पजी उसकी तरफ देखता है और फिर उसके चिक पे किस करता है। पजी को जो है यंग गुड नाइट बोलता है। तो वहाँ पे पजी भी उसको गुड नाइट बोलता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करके और बेड पर लेट जाता है। और वहाँ पे यंग उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। तो पजी जो है उसको अपने हाथ से हर्ट बना के दिखाता है। यंग और पजी जो है दोनों जा रहे थे। पजी कहता है मुझे अभी वापस घर नहीं जाना क्योंकि मुझे अभी सही से मज़ा नहीं आया, मुझे और भी इंजॉय करना है। वहाँ पे उसके जूते टूट जाते हैं। तो वहाँ पे यंग उसको कहता है कि तुम मेरे बैग पे चढ़ जाओ। तो वहाँ पे पजी कहता है कोई बात नहीं, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, सिर्फ मेरे शूज ही तो टूटे हैं। तो वहाँ पे यंग जो है उसको जबरदस्ती उठा लेता है। पजी उसको कह रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो यंग कहता है मैं तुम्हें उठा रहा हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें वॉक नहीं करनी पड़ेगी। पजी कहता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए हैवी होगा। तो वहाँ पे यंग कहता नहीं तुम मेरे लिए हैवी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक कैट को उठाया है। तो पजी कहता है तुम हमेशा यही बोलते हैं। फिर पजी कहता है यंग को कि जब हम वापस जाएंगे तो फिर क्या हमारे साथ डिनर करने के लिए। तो वहाँ पे यंग कहता है तुम्हारे घर। तो वहाँ पे पजी कहता है हाँ क्या तुम नर्वस हो, तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने वाले हो। यंग कहता है नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले ही उनसे मिल चुका हूँ। पजी कहता है क्या मतलब, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। यंग कहता है मैं गया था, उनसे मैंने बात भी की और मैंने उनको बताया कि मैं तुम्हारे अच्छे से
केयर करूंगा, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। और मैंने उनको ये भी बोला कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने पजी को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, और थैंक यू क्योंकि पजी और मैं साथ हैं। तो वहाँ पे ये सारी बातें सुनने के पजी जो है उतरता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम कब गए थे। वो उसके क्लोज आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम वहाँ कब गए। वहाँ पे ही किरी और बजे दोनों आ रही थी। तो यंग कहता है कि कोई आ रहा है तो मेरे इतना क्लोज नहीं आ सकता, लेकिन पजी जो है यंग को किस करता है। ये सब कुछ किरी और बजे दोनों देख रही थी, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती। पजी और यंग जो है पजी के मॉम डैड के सामने बैठे हुए थे, वो लोग साथ खाना खा रहे थे और वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि वो लोग सब जो है साथ चाइना जाएंगे। अब यंग कहता है हाँ मुझे अच्छा लगेगा अगर हम लोग सब साथ जाएंगे। वहाँ पे ही टैग और पहुंचाई भी आ टैग जो है उन लोगों के लिए मैंगोस भी लाया था। वहाँ पे पहुंचे कि वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। और वहाँ पे वो लोग सब साथ पौधे जाके पीछे पे बैठता है और वो लोग कहते हैं तो फिर मुझे लगता है हम सबको साथ जाना चाहिए। पौधे कहता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो पजी कहता है कि हम लोग सब जो है चाइना जा रहे हैं। पौधे कहता है अच्छा तो फिर अब नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी की जा रही है। पजी और यंग दोनों जो है सबके सामने खड़े कुछ इंपॉर्टेंट बताना है और सीरियस होकर बात कर रहा था। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो वहाँ पे वो जोर से कहता है कि हम जो लिटिल सन की सेकंड ब्रांच खोलने वाले हैं, वो भी चाइना में। तो वहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। वो जो है हम लोग को डॉक्यूमेंट भी दिखाता है जो कि उसने अप्रूव करवाया। वो तो कहता है क्योंकि अब सब कुछ डन हो चुका है क्यों ना हम लोग पिक्चर ले। और वो सब लोग जो है पिक्चर लेने के लिए रेडी हो रहे थे। यंग और पजी दोनों साथ काम कर रहे थे। वहाँ पे उनको जो है टमी का मैसेज आता है और यंग को जो है पजी दिखाता है। उसमें लिखा होता है कि मुझे तुम सबकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। यंग और पजी उससे पूछते हैं कि तुम कब वापस आ रही हो। वो कहती है मैं वहाँ बहुत जल्द वापस वहाँ पे किरी आती है और कहती है यंग और पजी को कि ये जो है टमी की तरफ से पार्सल आया है। वो लोग उसको अपन उसमें एक बुक थी और जिस बुक का नाम था लव एंड ट्रांसलेशन और उसका ऑथर था टमी खुद। वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि इसको टमी ने खुद राइट किया है और इसमें क्या होगा। तो वहाँ पे ही यंग और पजी समझ जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं। 1 साल हो चुका था और उनके स्टोर की जो है एनिवर्सरी उन लोगों ने जो है छोटा सा इवेंट पे रिलीव नहीं हो रहा है। पजी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा स्टोर अब 1 साल का हो चुका है। और वो कहता है मुझे जाना है। तो वहाँ पे यंग उसको रोकता है। उसको कहता है मेरे साथ आओ। वो उसको अंदर लेके जाता है। पजी कहता है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है। तो यंग कहता है कि हाँ क्योंकि हम दोनों 1 साल से साथ काम कर रहे हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना। फिर वो जो है अपने पॉकेट से पेन निकाल के उसके हाथ पे एक कोड लिखता है जो कि नंबर्स थे। तो वहाँ पे ही यंग कहता है तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है। तो पजी इसमें कहते हैं हाँ मुझे इस नंबर का मतलब पता। वो कहता है बस मुझे तुम्हें ये बताना था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। फिर उसको कहता है क्योंकि हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, क्या हम दोनों लाइफ पार्टनर्स बन सकते हैं। तो पजी स्माइल करता है। वहाँ पे ही पजी जो है उसके हाथ पे नेक्स्ट कोड लिखता है और कहता है ये है मेरा आंसर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। वहाँ पे ही यंग जो है उसको हक करता है। फिर वो उसको कहता है मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो पजी कहता है अब क्या रह गया। वहाँ पे वो जो अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है कहता है ये वो रिंग है जो मेरे डैड ने मेरी मम को दी थी। तो अभी पजी कहता है नहीं मैं ये नहीं ले सकता। कहता है कि मैं इसको गुम ना कर दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे डर लग रहा है, इसको मुझे मत। यंग कहता है मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, तुम इसको नहीं खो सकते। वहाँ पे वो स्माइल करके कहता है ठीक है। और फिर हो जाए उसको वो रिंग पहनाता। तो वहाँ पे पजी कहता है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। तो वहाँ पे यंग कहता है लेकिन तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। फिर वो जो है वो पेन लेके और उसके हाथ में निशान बनाता है जैसे कि उसने उसको रिंग पहनाई। और फिर उसको कहता है आज के बाद तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो और मैं तुम्हें इतनी इजीली कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तो वहाँ पे यंग करता कहीं भी जाने की प्लानिंग नहीं कर रहा। वहाँ पे उसको यंग जो है पजी के चिक पे किस करता है। फिर हम देखने को मिलता है यंग अपना काम कर रहा था। वहाँ पे पजी जो उसके पास आके कहता है यंग मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ ना, यहाँ पे कोई पिक्चर हो तो वो मुझे दिखाओ। तो वहाँ पे यंग कहता है हाँ मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ लेकिन 1 मिनट वेट करो, मुझे पहले क्लाइंट को आंसर करने दो। उसको कहता है ठीक है। और फिर वो आंसर करने के बाद कहता है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यंग जो है उसको कहता है कि जब मैं छोटा था तो फिर मेरे डैड यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे थे और उन्होंने जो स्टार्ट भी किया था। तो वहाँ पे पजी कहता है तो फिर यहाँ पे तुम्हारा कोई फ्रेंड था। तो उसको कहता है हाँ एक बच्चा था जो मेरा फ्रेंड था। तो वहाँ पे पजी कहता है लेकिन तुम उससे बात कैसे करते थे, तुम्हें तो थाई लैंग्वेज तब नहीं आती होगी। वो उसको कहता है तुम्हें अच्छे से पता है किस तरह, हमें अगर किसी की लैंग्वेज ना आए तो उससे कैसे बात करते हैं। फिर उसको कहता है मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ, देखो ये वो बच्चा है। वहाँ पे वो पिक्चर देखने के बाद पजी कहता है ये तो मैं हूँ। यंग उसकी तरफ देखता है, वो कहता है रुको मैं तुम्हें अपनी बचपन की पिक्चर दिखाता हूँ। वो उसको दिखाता है। तो वहाँ पे वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर पजी कहता है लेकिन मुझे सारी बात याद क्यों नहीं है। यंग कहता है अगर तुम्हें नहीं याद तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। वहाँ पे ही पजी कहता है हाँ मैटर यही करता है, अब हम दोनों साथ और ये किस्मत है। तो यंग कहता है तुम अभी इस बात पे यकीन करते हो। तो उसको कहता है हाँ तुम इस बात पे यकीन नहीं करती। यंग कहता है स्टार्टिंग में मैं किस्मत पे यकीन नहीं करता था लेकिन अब मैं इस पे यकीन करता हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ पे ये एपिसोड और सीरीज दोनों खत्म हो जाती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।